फोर्थ चैप्टर, चौथा अध्याय है और इसमें 55 55वां सूत्र कोरक पद। यहाँ पर अगेन कुछ कंपेयर किया गया है। इस अध्याय में बहुत सारी बातें कंपैरिजन करके पुरुषों पर, व्यक्तियों पर, मतलब एक हम जैसे सामान्य कॉमन व्यक्तियों के बारे में है। यहाँ केवल साधु की भी बात नहीं है, हर किसी के लिए, चाहे श्रावक हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो इस सूत्र में भी वैसा ही एक कंपैरिजन है। आम्र फल की कली, कली क्या होती है? जिसमें फल निकलता है वो कली कहलाती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की कलियां बताई गई हैं और उन कलियों में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से पुरुषों में ये बात बताई गई है, उस पर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। पहला है आम्र फल की कली, मतलब आम जो होता है, मैंगो, उसकी कली। तो उसमें क्या होता है कि इसकी कली से फल बनने में जो समय लगता है वो एक रीजनेबल समय होता है, न बहुत जल्दी न बहुत लेट। फिर ताड़ फल की कली, इसमें फल आने में बहुत अधिक समय लगता है, सो लॉन्ग वेटिंग पीरियड। देन बल्ली फल की कली, इसमें बहुत ही जल्दी फल निकलता है, शॉर्ट वेटिंग पीरियड। और चौथा बताया गया है मेष श्रृंग के फल की कली। इसकी कली में फल ही नहीं निकलता है, मतलब कली होती है, बहुत सुंदर होती है, दिखने में इतनी अच्छी होती है, पीपल विल वेट, मतलब इंतजार करते हैं कि चलो कुछ आएगा आएगा आएगा, लेकिन उसमें जो फल आता है वो निष्फल होता है, वो खाने के काम का नहीं होता है, बट दिखने में बहुत सुंदर। तो ये 4 प्रकार की कलियां हैं। अब इनको कंपेयर कर रहे हैं पुरुषों से। तो पुरुष के 4 प्रकार कैसे होते हैं? एक वो व्यक्ति, अब यहाँ देखिए कंपैरिजन का बेस क्या है कि जब कोई किसी की सेवा करता है तो उसका फल किस रूप में वो पुरुष देता है। तो आम्र फल की कली के समान पुरुष वो अपनी सेवा, मतलब उस व्यक्ति की जिसने भी सेवा की है उससे फल उचित समय पर देता है, उचित समय पर उचित फल दे देता है। फिर कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो ताड़ फल की फली के समान, कली के समान होते हैं, अर्थात वे उस व्यक्ति को, सेवा करने वाले व्यक्ति को फल बहुत देर से देते हैं, बहुत इंतजार करवाते हैं। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे देते हैं, किसी ने सेवा की उसको तुरंत पुरस्कार दे देते हैं, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, जो परिणाम आना चाहिए, जो उसे मिलना चाहिए, वो जल्दी मिल जाता है। और चौथा, ऐसे कुछ पुरुष भी होते हैं जो मेष श्रृंग के फल की कली के समान होते हैं। वे शब्दों से उसकी प्रशंसा कर लेते हैं, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, और उसे अपने इस तरह से हैप्पी करने का प्रयास करते हैं, बट कोई फल नहीं मिल पाता है। अब आगे बढ़ते हैं, भिक्षाक पद। इसमें गुण की बात की गई है। गुण 4 प्रकार के होते हैं। ये गुण मतलब एक प्रकार का एक जीव होता है जो अनाज आदि में पड़ जाता है और वो उसको खा जाता है, मतलब इवन वो लकड़ी को भी खा सकता है। तो ये गुण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और इसका बेसिस क्या होता है? उनका जो, मतलब मुंह होता है, मुंह में उनमें जो पावर होती है, जो ताकत होती है, जहां से वो काटते हैं चीजों को, खोद खोद के अंदर चले जाते हैं। जैसे कई बार गेहूं में गुण पड़ जाते हैं तो वो गेहूं को खोखला करके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे वो चीजों को खा करके, खोखला करके, उसके अंदर जाके अंदर से माल खा जाते हैं। तो ये गुण के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है त्वचा, दूसरा छाल, तीसरा काट और चौथा सार। तो त्वचा मतलब जो बिल्कुल आउटर बॉर्डर है, खाली उसी को खा लेते हैं, मतलब उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती है, बस उतना ही वो काट पाते हैं मुंह से। और फिर छाल के भीतर, त्वचा के भीतर का जो भाग होता है वो छाल कहलाता है, मतलब स्किन को काट के थोड़ा अंदर जाना। और फिर काट मतलब और डीपली जाना। और फिर काट के भी बिल्कुल जो भीतर सार तत्व जहां होता है, मतलब जो मेन खाने की चीज है, वहां तक पहुंच पाना, तो वो वही गुण पहुंच पाता है जो बहुत जिसके दांत मजबूत होंगे या जो बहुत उसमें पावर ज्यादा होगी। अब यही कंपैरिजन सेम बात भिक्षु के लिए किया गया, मतलब साधुओं के लिए। यहाँ ये कंपैरिजन पुरुष के लिए नहीं है, साधु के लिए है। भिक्षु शब्द आया है। तो साधुओं में 4 बातें किस तरह से होती है। अब कुछ भिक्षु त्वचा को खाने वाले गुण के समान, मतलब वो गुण जो त्वचा को खाता है, यानी कि उसमें बहुत कम पावर है, बहुत सिंपल सी चीज वो कर पा रहा है, वो प्राप्त आहार
अब उस तरह के गुण के समान जो होते हैं, वो जो आहार मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। फिर जो छाल के समान वाले भिक्षु होते हैं, छाल को खाने वाले गुण के समान, वो साधु रुक्ष आहार करने वाले होते हैं। और फिर काठ को खाने वाले गुण के समान वाले साधु दूध, दही आदि विगयों का आहार न करने वाले होते हैं, मतलब वो विगय वर्जित। अब देखिए यहाँ पर जो कंपैरिजन है ना, त्वचा को खाने वाले गुण, वहां तो वो गुण बहुत कम पावर वाला था। तो साधु जो आहार कर रहा है वहां, वो प्राप्त आहार, जो आहार मिल गया वो खा लिया, मतलब चाहे उसमें घी हो, चाहे दूध हो, व्हाटएवर, विगय हो, एनीथिंग, तो सब कुछ वो खा लेते हैं। तो खाने से उनमें ताकत तो बहुत आती है, लेकिन वो ताकत फिजिकल है, आत्मिक ताकत कम है उस व्यक्ति में। यानी कि उनमें बहुत कम क्षमता है, वो केवल त्वचा को ही खा पाता है गुण। यानी कि वो गुण जो था वो पावरलेस था, कम पावर वाला था। तो वैसा साधु कौन होगा? जो अच्छा गरिष्ठ आहार करता है। यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, देखिए आहार जितना गरिष्ठ है उतनी उसमें आध्यात्मिक पावर कम हो रही है। और जैसे जैसे रुक्ष आहार कर रहा है या फिर विगय रहित आहार करता है, और जो परिपूर्ण आहार करता है, विगयों से परिपूर्ण, तो ये जो चार बातें हैं, इसका जैसा जो जितना ज्यादा विगय वाला आहार करेगा, उसमें आहार के रूप में तो अधिक पावर है, लेकिन उसके आगे एक और वर्णन आता है कि जो भिक्षु त्वचा को खाने वाले गुण के समान होते हैं, उनमें उनके सार को खाने वाले गुण के समान तप होता है। मतलब आहार गरिष्ठ करते हैं, लेकिन तप उनका नॉर्मल होगा। और जो आहार अच्छा, मतलब रूखा सूखा, मतलब रूखा आहार का मतलब इस अपेक्षा से अच्छा है कि उससे उनकी साधना की शक्ति बढ़ती है। विगय का वर्जन करने से, विगय नहीं खाने से उनकी साधना की शक्ति बढ़ती है। तो इस तरह से आहार हल्का किया तो उसमें साधना अधिक होगी, और वो बहुत डीपली पराक्रम कर पाएंगे, आत्मा से रिलेटेड जो टास्क है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये चार जो गुण के भेद है, उसी आधार पर भिक्षुओं के भी भेद किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तृण वनस्पति पद। तृण का मतलब होता है घास, मतलब घास से रिलेटेड जितने भी वनस्पतियां हैं, उन सब के बारे में उनके चार प्रकार यहाँ बताए गए हैं। पहला है अग्र बीज। अग्र बीज का मतलब क्या होता है? जो टहनी होती है, मतलब जो लास्ट पेड़ में नीचे पहले जड़ होती है, फिर तना होता है, फिर उसके आगे जो लास्ट स्टेज में छोटी छोटी टहनियां होती है, तो वो जो टहनी है वही बीज का काम करती है। मतलब उसी को आप गमले में बो दो तो फिर से उग जाएंगे, या जमीन में गाड़ देंगे तो फिर से वो उग जाते हैं। तो ऐसे कई पौधे भी आते हैं जिनकी कलम को काट करके उगाया जा सकता है। तो ये होते हैं अग्र बीज टाइप के। दूसरे होते हैं मूल बीज। मूल बीज में जिसमें जड़ें स्वयं बीज का कार्य करती है, मतलब वो नया पौधा उगाना है तो उसकी जड़ काम आएगी, तो वो मूल बीज के रूप में है। वैसे तृण वनस्पति। उसके बाद पर्व बीज। पर्व का मतलब होता है जैसे ये दो उंगली के बीच में ये जो जॉइंट होता है ना, कहीं भी जो हड्डियों के बीच के जॉइंट है, वो सब जॉइंट कहलाते हैं पर्व। तो जैसे गन्ने में जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं उसके बीच में एक जॉइंट होता है, वो जॉइंट पर्व कहलाता है। तो जिसका वो पर्व बीज होता है, जैसे गन्ना है तो उसका जो पर्व है, उसको अगर जमीन में डालेंगे तो गन्ने का पौधा खड़ा हो जाएगा। और चौथा प्रकार है स्कंद बीज। स्कंद बीज का मतलब तना, जो पेड़ का मेन तना होता है वो जिसका बीज हो। तो इस प्रकार से ये तृण वनस्पति के चार प्रकार बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अधुनोपपन्न नेरेक पद। अब नरक लोक में कोई जीव जब पैदा होता है, कोई नेरियक जब पैदा होता है, तो वो मनुष्य लोक में आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पाता है। तो क्यों, इसके क्या कारण हैं? वे चार कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला तो ये है कि जब वो नरेक लोक में पैदा होता है तो वहां की पीड़ा जब अनुभव करता है, तो वो चाहता है कि मैं मनुष्य बन जाता या मनुष्य बन जाऊं, बट वो आ नहीं सकता। दूसरा होता है कि जब वहां के नरक पाल होते हैं, मतलब जो असुर कुमार देव आदि, उनको जो कष्ट देते हैं, उन कष्टों से आक्रांत हो जाता है और वो मनुष्य लोक में आना चाहता है। तीसरा कारण ये होता है कि वो आना तो चाहता है लेकिन नहीं आ पाता। यहाँ दोनों बातें आ रही हैं। तो नहीं आ पाने का कारण ये है कि जो कर्म उसे भोगने हैं और जो नरक में ही योग्य हैं, उन्हें भोगे बिना, उनको निर्जरण किए बिना वो मनुष्य लोक में जा नहीं पाता है। तो ये तीसरा कारण हो गया।
और चौथा कारण है आयुष्य कर्म क्षीण हुए बिना वो वहां से जा नहीं सकता, और नरक का आयुष्य तो जितना बंधा हुआ है उतना पूरा का पूरा भोगना ही पड़ता है, उसका अपवर्तन नहीं हो सकता। तो ये 4 कारण हैं जिससे नरक लोक का जीव मनुष्य लोक में जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं पाता। अब एक अगला पद है संगाटी। संगाटी मतलब एक वस्त्र होता है, ओढ़ने में काम आता है, ओढ़नी जैसा। तो निर्ग्रंथियां मतलब साध्वियां, साध्वियों के लिए 4 प्रकार के संगाटिये रखने और ओढ़ने की बात यहाँ पर कल्प के रूप में की गई है कि ये उन्हें कल्प है वो ऐसा प्रयोग में ला सकते हैं। तो पहला तो है 2 हाथ वाली संगाटी जो उपाश्रय में ओढ़ने में काम आती है। जब वो उपाश्रय में है तो वहां पर वो ओढ़ के रूटीन में वो पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं। उसके बाद एक 3 हाथ के विस्तार वाली एक संगाटी जो भिक्षा जब लेने जाते हैं, गोचरी के लिए जाते हैं, तब ओढ़ने के काम आती है। और तीसरी एक और 3 हाथ विस्तार वाली ही संगाटी है जो सोच आदि के लिए जाने में काम आती है, उस समय वो ओढ़ कर जा सकते हैं। और एक और है चौथी जो 4 हाथ विस्तार वाली है, वो सबसे बड़ी साइज में है और वो व्याख्यान परिषद में ओढ़ने में काम आती है, क्योंकि वहां पब्लिक इतनी रहेगी तो थोड़ा सा बड़ा कपड़ा वहां अलाउ किया गया है। उसके आगे है ध्यान पद। ध्यान 4 प्रकार का होता है, आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल। यहाँ जो धर्म्य शब्द है उसे धर्म से अलग समझे। धर्म शब्द अलग है, धर्म्य शब्द अलग है। इनमें क्या अंतर होता है? जो धर्म से युक्त हो उसे कहते हैं धर्म्य, धर्म में रमा हुआ, धर्म में लीन, वो है धर्म्य। तो जिस ध्यान में धर्म में लीन होकर के ध्यान होता है वो धर्म्य कहलाता है। कई बार हम इसको धर्म ध्यान भी कह देते हैं। तो शब्दों के इस अंतर को भी हमें समझना चाहिए। यहाँ पर हमें ध्यान के 4 प्रकारों में तीसरा ध्यान धर्म्य है, आधा में और उसके बाद ये आता है। धर्म शब्द से ये थोड़ा सा अंतर लिए हुए हैं। अब आर्त ध्यान के 4 प्रकार है। अब इन चारों ही ध्यानों का अलग अलग प्रकार से थोड़ा सा विश्लेषण है आगे के सूत्रों में। आज थोड़ा सा लेट हुआ है इसलिए शायद कुछ कम सूत्र हो पाएंगे, जितना होता है हम आगे बढ़ते हैं। लगभग ध्यान वाला तो आज कंप्लीट होना चाहिए। अमनोज्ञ संयोग से संयुक्त होने पर, अमनोज्ञ संयोग मतलब कोई ऐसी चीज जो मन को नहीं भाती है, मतलब हमें नहीं पसंद है और वो हमारे साथ जुड़ जाए। अब इसमें कोई व्यक्ति जुड़ सकता है, कोई वस्तु जुड़ सकती है, कोई हमारी पसंद, कोई हमें समझो ड्रेस दिलवा दी कि ये कपड़े पहनने हैं शादी में और वो ड्रेस हमें नहीं पसंद है, तो हम चाहते हैं कि बस इस ड्रेस से छुटकारा मिले। या कोई कोई व्यक्ति से ही मान लीजिए किसी की शादी हुई और शादी के बाद किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ, मान लीजिए सास बहू की बात कर लें, तो मन को नहीं भाने वाला व्यक्ति अगर हो तो वियोग की चिंता सताती है कि भाई कब इससे छुटकारा मिले, कब इससे छुटकारा मिले। तो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, अमनोज्ञ संयोग से संयुक्त होने पर उससे वियोग की चिंता में लीन हो जाना, ये आर्त ध्यान का प्रथम प्रकार है। एक किस किस टाइप से आर्त ध्यान हो सकता है उसका वर्गीकरण है। दूसरा होता है जब मनोज्ञ वस्तु नहीं से संयोग हो जाता है तो उसमें ये चिंता होती है कि कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कि ये चीज चली ना जाए, मेरी कोई चीज ले न ले, कोई अच्छी चीज हमें मिल गई है, तो वो एक चिंता सताती है। और इसमें व्यक्ति की भी बात हो जाती है जिससे हमें राग हो जाता है, वो व्यक्ति के वियोग होने की चिंता लगी रहती है कि कहीं उसको कुछ हो जाएगा तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। तीसरा है आतंक के संयोग में, यहाँ पर रोग की बात है कि कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए चिंता में लग जाता है, कब ठीक होऊंगा मैं, कब ठीक होऊंगा, कब ये मेरी बीमारी जाएगी। और चौथा होता है प्रीतिकर काम भोग के संयोग से संयुक्त होने पर उसके वियोग न होने की चिंता, कि भाई ये सब मुझे अच्छी चीजें मिली हुई है, कहीं छूट ना जाए मेरी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से आर्त ध्यान होता है। अब आर्त ध्यान के 4 लक्षण भी बताए गए हैं। आक्रंद करना, शोक करना, आंसू बहाना, विलाप करना, मतलब ये सारी बातें इजी वर्डिंग में लिखी हुई है तो सेल्फ अंडरस्टैंड है। और जनरली हम आर्त ध्यान के बारे में भली भांति परिचित भी होते ही हैं। कई बार जब किसी के घर में मौत का प्रसंग हो जाता है तो वहां पर हम कहते भी आर्त ध्यान मत करो, धर्म ध्यान करो, सामायिक आदि करो, जाप करो। तो ये सब बातें उसी स्थान पे होती है जहां कोई दुख का अवसर आ जाता है तो वहां पर जनरली आर्त ध्यान हो जाता है और उस समय हमें जागरूकता रखने की आवश्यकता है। आगे है रौद्र ध्यान के 4 प्रकार। इसमें पहला है हिंसानुबंधी।
दूसरा मृषानुबंधी, स्तेयानुबंधी और संरक्षानुबंधी। तो पहला हिंसा, मृषा और ये जो 5 महाव्रत में प्रथम 3 अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब जो चोरी वाला वो तीसरा आ गया, और असत्य मतलब मृषा। तो हिंसा के कारण से या झूठ बोलने के कारण से या चोरी करने का अनुबंध हो जहां पर। और चौथा है संरक्षानुबंधी, जिसमें किसी विषय के संरक्षण मतलब उसकी प्रत्येक आसक्ति कह सकते हैं, ये परिग्रह से रिलेटेड है। मतलब चौथा और पांचवा जो महाव्रत होता है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसी को रिप्रेजेंट करने वाला ये है संरक्षानुबंधी। मतलब किसी वस्तु की संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना, उसके प्रति आसक्त भाव हो जाना। ये रौद्र ध्यान के 4 प्रकार हैं। वैसे ब्रह्मचर्य और परिग्रह इनको भी एक अपेक्षा से साथ में लिया जा सकता है। और जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब आप स्त्री रखना, तो स्त्री को भी परिग्रह मान लिया गया, तो उस तरह से वो परिग्रह में ही समाहित है। रौद्र ध्यान के 4 लक्षण भी बताए गए हैं। उत्सन्न दोष, प्राय हिंसा आदि में प्रवृत्त रहना। दूसरा है बहुदोष, हिंसा आदि की विविध प्रवृत्तियों में संलग्न रहना, मतलब एक तो ज्यादातर टाइम हिंसा में रहना। दूसरा होता है कि हिंसा की अलग अलग प्रकार की विधियों में संलग्न रहना। अब जैसे कोई व्यक्ति मच्छर को मारता है, कोई मतलब एक हैबिट होती है, कोई मच्छर दिख जाए तो फटाफट ताली मार के उसको मारने का प्रयास कर लेते हैं। ऐसे कुछ कुछ ऐसी हैबिट्स हो जाती है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये रौद्र ध्यान के प्रकार है, इसमें क्रूरता की भावना होती है। हिंसा करना मतलब एक बहुत बड़ी क्रूरता के भाव है। फिर अज्ञान दोष में अज्ञानवश हिंसा में प्रवृत्त हो जाना, मतलब गलती से ध्यान नहीं रहा और कर दिया। किसी को मान लीजिए स्थावर काय के जीवों का नॉलेज ही नहीं है, तो 6 जीवनी काय का नॉलेज न होने से कई बार ऐसी मतलब स्थावर जीवों की हिंसा हो जाती है। और आमरणांत दोष, मरणांतक हिंसा आदि करने का अनुताप न होना, मतलब डेथ वगैरह की जो बात है, सुसाइड आदि इस तरह की चीजें। तो ये रौद्र ध्यान के जो 4 लक्षण, इससे समझ में आता है कि किस व्यक्ति में कितना रौद्र ध्यान है। समय वैसे हो गया, बट मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा क्विकली 2 और ध्यान को देख लेते हैं। इसमें कुछ चीजें ज्यादा है, यहाँ पर आलंबन और अनुप्रेक्षा की भी बातें आएगी। पहले हम एटलीस्ट स्वरूप और लक्षण को समझ लेते हैं। तो धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं। आज्ञा विचय, मतलब जो आज्ञा होती है तीर्थंकरों की, जो प्रवचन के रूप में हमें मिलती है, उसमें मन लगना, उसमें चित्त को एकाग्र करना। वैसे ध्यान का मतलब ही एकाग्रता है, चित्त को कोई एक विषय पर टिकाना ही ध्यान होता है। तो किन विषयों पे हम चित्त को टिका रहे हैं, जैसे अर्थ और रौद्र ध्यान के विषय कुछ इस तरह के थे जो नेगेटिव थे, तो वो ध्यान नहीं करने जैसा होता है, वो अप्रशस्त ध्यान है। जबकि धर्म और शुक्ल ये करने जैसे ध्यान होते हैं। तो इसमें धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक और संस्थान। तो आज्ञा में तो जो तीर्थंकरों ने बातें बताई गई है, उन बातों पर, मतलब प्रवचन के निर्णय का मतलब वही हुआ कि जो तीर्थंकरों के प्रवचन है, जो आगमों की बातें हैं, उनमें जो बातें उन्होंने कंक्लूड करके हमें बताई है, उसमें मन को एकाग्र करना। और उपाय विचय में दोषों के निर्णय में संलग्न चित्त, मतलब किन कारणों से दोष लगते हैं और फिर उसको उपाय पूर्वक दूर करने का प्रयास, तो उस बात पे एकाग्र होना। और विपाक विचय में कर्म फल क्या मिलेगा, क्या करने से क्या फल मिलता है, उस पर चिंतन करना, ताकि हम बुरे कार्यों से बचें। और संस्थान विषय में विविध पदार्थों की आकृति आदि के बारे में सोचना, जिसमें लोक तक सब बातें आ जाती है, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सभी प्रकार की आकृतियों का निर्णय, उसके बारे में मन को एकाग्र करना। फिर इसके 4 लक्षण हैं: आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि और अवगाढ़ रुचि। तो जिसकी प्रवचन में श्रद्धा हो, मतलब वो आज्ञा में रुचि ले रहा है। प्रवचन और आज्ञा को एक इसलिए माना गया कि जैसे हम आगम में जो भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो भी सूत्र पढ़ रहे हैं अभी, तो वो तीर्थंकर की आज्ञा है, और हम अगर उस पर श्रद्धा करते हैं तो वो एक तरह से हमारे ये बताता है कि ये व्यक्ति में धर्म ध्यान है, क्योंकि उसके उसमें विश्वास है। जब विश्वास होगा, श्रद्धा करेगा, तभी तो उसको अप्लाई भी करेंगे लाइफ में। फिर निसर्ग रुचि में सहज सत्य में श्रद्धा होना, मतलब उसमें कोई तीर्थंकर की बात भले नहीं भी पढ़ी हो, लेकिन सत्य में श्रद्धा होती है एक सहज रूप से। और सूत्र रुचि में सूत्र पढ़ने के द्वारा सत्य में श्रद्धा उत्पन्न होना। और फिर अवगाढ़ रुचि में सत्य में श्रद्धा होने का एक और मेथड है, जो थोड़ा डिटेल्ड मेथड होता है, कि वही पूरा एनालिसिस करके, समझ करके, और फिर हम उस पर रुचि लें, उसमें उसको एक्सेप्ट करें, श्रद्धा रखें।
अब धर्म ध्यान के 4 आलंबन भी हैं, तो मुझे लगता है अब समय का अतिक्रमण शायद हो जाएगा। एक बार फिर भी मैं आलंबन और धर्म ध्यान को एटलीस्ट पूरा कर लेते हैं, 1-2 मिनट है, शायद जिज्ञासाएं पूरी समाहित ना हो पाए तो कल भी रखी जा सकती है। तो इसमें 4 तरीके बताए गए हैं। एक तो वाचना यानी कि पढ़ाना, दूसरा प्रतिपक्षना शंका निवारण के लिए प्रश्न करना, तीसरा होता है परिवर्तना पुनरावर्तन करना, और चौथा अनुप्रेक्षा अर्थ का चिंतन करना। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम धर्म ध्यान का एक आलंबन मिलता है। इनके थ्रू हम धर्म ध्यान को कर पाते हैं। और फिर 4 अनुप्रेक्षाएं भी हैं। इस पर चिंतन करते रहने से हमारा धर्म ध्यान और प्रखर होता है। तो वो 4 अनुप्रेक्षा कौन कौन सी है? एकत्व अनुप्रेक्षा, मतलब अकेलेपन का चिंतन करना कि भाई मैं अकेला हूं, कोई नहीं, मैं जीव हूं, जीव में अकेला हूं, ये जो रिलेशन है ये सब टेम्परेरी है। फिर दूसरा होता है अनित्य अनुप्रेक्षा, मतलब पदार्थों की अनित्यता का चिंतन कि ये सब आज है कल चली जाएगी, कुछ भी रेगुलर नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। और तीसरा अशरण की कि भाई कोई भी मुझे शरण देने वाला नहीं, मैं अशरण में हूं, मतलब मैं ये सोचूं कि भाई मुझे कोई बचा लेगा, या कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, मुझे स्वयं करना होगा, जो करना है मुझे स्वयं करना है। और चौथी है संसार अनुप्रेक्षा, मतलब संसार का परिभ्रमण हम कर रहे हैं, उस पर चिंतन करना कि मैं बार बार अभी इस गति में, फिर उस गति में, उस गति में, मतलब मेरा ये चलता रहेगा साइकिल, तो उससे बाहर जाने का एक ही तरीका मोक्ष में जाना है। तो ये अनुप्रेक्षा 4 प्रकार की है। इसके द्वारा हम धर्म ध्यान में और अधिक प्रवेश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है 4 सूत्र, क्योंकि धर्म ध्यान का अधिकार श्रावकों को भी है। शुक्ल ध्यान तो बहुत ऊपर की चीज है, वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान ही एक ऐसा ध्यान है जो हम सबके लिए करणीय है। तो इस पर और अधिक चिंतन की आवश्यकता है। 69 सूत्र से कल करवाने का भाव है। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। हाँ साक्षी जी। जी जिनेंद्र, मुझे ये जानना था कि ताड़ फल, बल्ली फल की कली, मतलब ये क्लियर में जानना था कि क्या है ताड़ फल क्या होता है? ताड़ मीन्स ताड़ का वृक्ष होता है ना, एक बहुत बड़ा होता है वृक्ष, उसको फल लगने में बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली हम्म। मूल अर्थ को अगर जान लेंगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि अब ये चीजें आज के टाइम पे इतनी रेगुलर नहीं, हम सिटीज में रहते हैं तो वहां पर इतने वृक्ष नहीं होते हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो एटलीस्ट इसके भाव को समझ लीजिए। जो मैंने 4 बातें बताई थी कि आम्र फल उचित समय में फल देता है, ताड़ फल अधिक समय में देता है, और तीसरा वाला जो था वो जल्दी फल देता है। तो इस आधार पर हमें वो देखना है कि भाई हम किस कैटेगरी में आते हैं। ये हम्म। हमारे लिए बात है, वो तो एग्जाम्पल है। मूल तो हमें अपने लिए सोचना है कि क्या? वेयर वी लाइज, हम कहाँ पर इसमें सिचुएटेड है, हमारी क्या पोजीशन है। और भिक्षु त्वचा को खाने वाले मछली मीन्स ये त्वचा मीन्स क्या आया इसमें? देखिए कोई गुण होता है ना, गुण पता है आपको, गेहूं में एक जीव पड़ जाते हैं जो अंदर खोखला करके अंदर चले जाते हैं, हाँ। ब्लैक छोटे छोटे से। तो वो हम्म। उनमें ना पावर होता है, वो कितना अंदर डीपली किसी की चीज को काट के जा सकते हैं। तो एक तो खाली स्किन स्किन को ही खा पाते हैं क्योंकि उनके दांत मजबूत नहीं होंगे, या मुंह उनका बहुत छोटा होगा। और एक होते हैं जिनमें ज्यादा ताकत होती है, वो अंदर, मतलब स्किन के अंदर थोड़ा सा जाएंगे ना तो उसको बोलते हैं छाल, और फिर छाल के अंदर काट होती है, काट के बाद फिर अंदर मेन सार की चीज होती है जो बहुत डीपली जाकर के कोई खा सकता है। तो ऐसे 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं। और अवगाढ़ रुचि? अवगाढ़ रुचि में क्या है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा एक बार बोलेंगे? अवगाढ़ रुचि बताया था आपने अभी, तो मुझे ये समझ में नहीं आया था क्या है अवगाढ़ रुचि। ठीक है, अवगाढ़ रुचि के बारे में कल थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मुझे एक बार सूत्र देखना होगा, अभी सूत्र देखने का समय नहीं होगा, तो कल ये प्रश्न को फिर से लेने का भाव रहेगा। आप कल थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें, 8:55। थैंक यू। हाँ, और कोई जिज्ञासा है जानकार जी? जय हिंसा। तो ये अज्ञानवश जो हिंसा होती है उसमें भी दोष तो लगता ही होगा ना? हाँ, दोष तो बिल्कुल लगता है। हाँ, जैसे हम तो अपन तो जानते हैं, हम जैन है कि भाई हम 5 स्थावर होते हैं, लेकिन जो अजैन है वो तो जानते ही नहीं है कि 5 स्थावर भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो उनके भी कर्म बंध होते होंगे। हाँ देखिए, अज्ञानवश हो या जानबूझकर हो, दोष तो लगेगा। आज कोई व्यक्ति कह दे कि भाई मैं तो अभी इंडिया में नया आया हूँ, मुझे यहाँ के कानून नहीं पता है, मैंने किसी को व्यक्ति को मार दिया तो मुझे क्यों सजा दे रहे हो, मुझे पता नहीं था कि मर्डर करने पर फांसी की सजा होती है, तो मुझे फांसी पे मत लटकाओ। तो वो तो बच नहीं सकता है ना।
वैसा ही जीवों के साथ है। कर्म तो अगर वो कोई भी कार्य कर रहा है उसको फल तो उसका मिलेगा, कोई जाने या न जाने। तो अब बात इतनी सी है तो कि इतना समझना चाहिए, इतनी मन में एक सरलता होनी चाहिए कि भाई किसी भी जीव को अगर हम मार रहे हैं, हम इवन कोई व्यक्ति अपने समकक्ष जीव को भी मार देता है, उसको कष्ट पहुंचाता है, तो ऐसा नहीं कि सारी बातें जानेंगे तो ही होगा। कितने व्यक्तियों को तो मतलब ज्ञान नहीं होता है, ये सब पढ़ने को नहीं मिलता, जो आपने बात की अजैन व्यक्तियों की जैसे, तब भी वे बहुत सरल प्रकृति के होते हैं। तो ये बातें तो कुछ विवेक से भी आ जाती है, और वैसे जानना अच्छा ही होता है। ज्ञान, इसीलिए ज्ञान आवश्यक है, इसीलिए लोग सीखते हैं, तत्व ज्ञान सीखा जाता है। आगम वाचन भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम जाने, तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। तो जानने वाले ज्यादा दोषी होंगे अगर उनको नहीं मानते हैं तो, मेरे हिसाब नहीं, से। सेम दोषी होंगे ना, ज्यादा क्यों होंगे? वो दोष तो अनजाने सेम में ही कर रहे हैं, लगेगा। हम जानबूझ कर कर रहे हैं। अब जैसे उनको तो पता नहीं है कि भाई स्थावर में भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन हम तो जानते हैं, फिर भी तो हमें ज्यादा दोष लगेगा ना। नहीं, ऐसा देखिए, हो सकता जानने है। और नहीं जानने से दोष में फर्क नहीं पड़ेगा, भावों से दोष में फर्क पड़ता है। अब किसी व्यक्ति को नहीं पता है मान लो, फिर भी वो अच्छा। उसकी भावना में अंदर क्रूरता बहुत है, तो वो तो अच्छा। अनजान में भी क्रूर क्रूर भावना से कोई काम करे तो उसमें अधिक पाप लग सकता है। तो कम या ज्यादा कर्म बंधन तो भावों पे ही डिपेंड करेंगे, ज्ञान पर डिपेंड नहीं करता है। किसी को कुछ जानकारी है या नहीं है, उसके बेसिस पर वो बच नहीं सकता है। बहुत बड़ा हो। एक और जिज्ञासा ले लेते हैं, समय आज ऑलरेडी थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ है। तो प्रभा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। कल की अनुत्तरित है मेरी। जैसे चक्रवर्ती के पूर्व एक शब्द आता था चातुरंत। हाँ, चातुरंत वाला भी मैं नहीं देख पाया, तो ये भी जिज्ञासा मैं कल करने का भाव रखता हूँ। मैं नोट कर लेता हूँ एक बार। सर। एक चातुरंत था और एक और जिज्ञासा जो पहले आई थी, दोनों मैं कल 8:55 पर अगर आप उपस्थित हो सके तो हम लेसन प्रारंभ करने से पहले ही दोनों बातों पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जी सर, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।